नमस्ते बच्चों, आज हम आपके सामने यूज ऑफ इज आर एम लेके आए हैं। हाँ, आप जानते तो होंगे कि भाई इज आर एम जो है सिंपल सा है, आप बोलोगे हमें तो आता है तो, पर जो मैं आपको इज आर एम का यूज सिखा रहा हूँ वो आपको सिखाऊंगा मैं सेंटेंस के रूप में, बिना टेंस के। ठीक है बेटा, और अगर आप एक इसको पढ़ लोगे तो आपको निबंध बनाने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। छोटे छोटे निबंध होते हैं जैसे हुआ माई बेस्ट फ्रेंड, और प्रिंसिपल, माई बेस्ट फ्रेंड, विलेज ऑफ लाइफ, बहुत से छोटे छोटे जो निबंध है उसको आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, और इसको अच्छे से सीखो और इसको देखो कि कैसा है। आपने पढ़ा होगा इज आर एम का यूज़, आपने पढ़ा है वो इज आर एम का यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर पढ़ा है। वो किस रूप में पढ़ा है आपने? हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा है। हम पढ़ाएंगे उसको वर्ब के रूप में। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। अपने कॉपी और पेन उठा लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए। और हाँ, एक और बात, अगर किसी को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 2-3 बार देखें और लीड लगा के जरूर सुनें। ठीक है, हम चालू करते हैं यूज ऑफ इज आर एम। तो मैं आपको जो लाइन बोल रहा हूँ उसको ध्यान को सुनना पहले आप। अगर सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। जो मैं सेंटेंस बनवा रहा हूँ वो 5th क्लास से लेके 1st ईयर तक की क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ही बड़ा रोल है इज आर एम का। निबंध के अंदर एप्लीकेशंस, लेटर्स, नोटिस, आर्टिकल, सब के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान है भाई, बहुत बड़ा। ठीक है, तो हम चालू करते हैं इसके अंदर। तो पहला रूल लिखिए आप, यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में हे हाँ हूँ दे रखा हो और उससे पहले आपको वर्ब नहीं दे रखी हो, यानी क्रिया नहीं दे रखी हो, तो आपको हे हाँ के रूप में क्या लेके आना है? आपको इज आर एम लेकर आना है। और जो इज आर एम आएगा वो किसके रूप में आएगा? वर्ब के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? वर्ब के रूप में। मैं सब बताऊंगा, पहले आप सुनो। रूल लिखो पहले आप। लिख लिया आपने? वो रूल मैं यहाँ भी लिखवा देता हूँ। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान पूरा। अपना जो पहला रूल है वो ये है, यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में हे हूँ दे रखा हो, दे रखा हो, और इनसे पहले वर्ब नहीं दे रखी हो, तो वर्ब के रूप में, इज आर एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला यदि वाक्य के अंत में हे हाँ हूँ दे रखा हो, हे से संबंधित, और उससे पहले वर्ब नहीं दे रखी हो, उसको हम पहचान ही बोल सकते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, और अगर वर्ब नहीं दे रखी हो और वर्ब के रूप में फिर हम क्या लाएंगे? इज आर एम का प्रयोग करेंगे वर्ब के रूप में। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, मैंने आपको लिखवा दिया है और आपने लिख लिया होगा। अब इसका हम सेंटेंस बनवाते हैं बेटा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब वाक्य चालू होता है तो उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट होता है, एक लास्ट में पहचान होती है, और पहचान से पहले वर्ब होती है। अगर वर्ब भी नहीं दे रखी हो तो क्या करेंगे? तो वर्ब नहीं दे रखी हो तो हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज आर एम का, और ये वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। ठीक बेटा, देखिए जैसे एक वाक्य, छोटा सा वाक्य, बचपन पढ़ते आ रहे हम, बचपन से पढ़ते आ रहे हम। छोटे छोटे वाक्य हमारी मेड में जो है इन सेंटेंसों को बोलती है, याद करो, हम याद कर रट लेते हैं उस सेंटेंस को, पता नहीं बनता कैसे हो। देखो कौन से वाक्य, देखो लिखवाता हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ,
और मैडम बोलती है हाँ बेटा रख लो उसको, और मैडम लिख देती है, लिख देती है आई एम ए डॉक्टर, DOCTOR। पर ये नहीं बताती बना कैसे। इंग्लिश ऊपर हिंदी में सेंटेंस बना देते हैं और नीचे इंग्लिश में सेंटेंस बना देते हैं, और उसको हम याद करके लेके आ जाते हैं। बचपन में हमने ये किया था। उसको समझो बना कैसे, हमने बनाया कैसे इसको। आपको एक तरीका याद रखना है। वो तरीका क्या, देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको उतार लीजिए पहले, ये उतार लीजिए, आई मैं के लिए क्या आता, आई आता है। और अब देखो लास्ट में चेक कीजिए क्या दे रखा है, हे हाँ हूँ में से एक दे रखा है, और इससे पहले क्या है, डॉक्टर। डॉक्टर वर्ब नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर वर्ब नहीं है, डॉक्टर है नाउन। वर्ब क्या है, क्रिया, आना जाना, खाना पीना, सोना धोना, उठना, चलना, ठहरना। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है, वर्ब नहीं है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज आर एम में से एक का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग होता है बेटा, क्या होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। हम सब्जेक्ट लेके आ गए, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से हूँ के लिए क्या आ गया, एम आ गया। अब बचा क्या अपने पास, एक डॉक्टर, तो इसको यहाँ ले आएंगे, आई एम अ डॉक्टर, DOCTOR। आप सोच रहे सर छोटे छोटे वाक्य बनवा रहे हो, अरे छोटी ही जो छोटे वाक्य इनसे बड़े वाक्य बनते हैं, समझो आगे। और तो इससे बड़ा वाक्य लेते हैं, इससे बड़ा वाक्य लिया मैंने, मेरी माताजी, मेरी माताजी कमरे में है, मेरी माताजी कमरे में है। देखो कैसे बनाते हैं, मेरी माताजी क्या है, सब्जेक्ट रूप में आ जाएगा, तो हम क्या लाएंगे, माय मदर, MOTHER, माय मदर आ गया। और जो है इसके लिए क्या आएगा यहाँ पर, अब देखो इससे पहले वर्ब है क्या, में लिखा हुआ है, वर्ब नहीं है ना, तो वर्ब के रूप में क्या लाएंगे हम, इज आर एम का प्रयोग करेंगे। और मेरी माताजी का एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आता है बेटा, इज आता है, क्या आता है, इज, तो हम यहाँ लेके आएंगे इज, दिया है, ठीक है बेटा। है के लिए इज आ गया। अब इससे पहले क्या है, में, जब भी कोई चीज अंदर होती है पहले से किसी में, तो किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। माय मदर इज इन, माय मदर इज इन द रूम। आप यहाँ पर दा को छोड़कर रूम का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हो। माय मदर इज इन रूम, मेरी माताजी कमरे में है, ठीक है। आगे देखिए अगले वाक्य, दो वाक्य बना लिए, आगे वाक्य बनाते हैं, देखिए तक मैंने लिखा है यहाँ पर, सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी छत पर है, छत पर है। बनाते हैं इसको, देखो सही विद्यार्थी के लिए क्या आ जाएगा, पहले इसको उतारो, सभी क्या है, ऑल आ जाएगा, ऑल स्टूडेंट, STUDENTS, ऑल स्टूडेंट्स। अब है दे रखा है, इससे पहले क्या है, पर है, वर्ब नहीं है ना, तो इज आर एम प्रयोग करो, इज आर एम का प्रयोग करेंगे। इज एक वचन है, आर बहुवचन है, और आई के साथ क्या आता है, एम आता है। तो हम क्या लाएंगे बेटा, ऑल स्टूडेंट्स के लाएंगे, आर लाएंगे। अब इससे पहले क्या है, पर, तो पर के लिए क्या लाएंगे बेटा, ऑन लाएंगे। ऑन एक प्रीपोजिशन है, जब भी कोई चीज दूसरी चीज से टच होती है, दो थिंग्स आपस में टच रहती है, तो उसका प्रयोग करते हैं ऑन का, ठीक है। और कहाँ पर है, छत पर। सही बच्चे कहाँ पर, छत पर है। अभी इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, छत इंपॉर्टेंट है, तो क्या है यहाँ पर, ऑल स्टूडेंट्स आर ऑन द रूफ, ठीक है। आगे और वाक्य बनाते हैं, जब मैंने बोल एक वाक्य तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जैसे माम जैसे लिखते हैं यहाँ पर, हमारा जीवन खतरे में है, हमारा जीवन, हमारा जीवन खतरे में है, हमारा जीवन खतरे में है, हमारा जीवन, सॉरी, हमारा जीवन खतरे में है। हाँ खतरे में है, कोरोना चल रहा है, कोरोना। हमारा जीवन, आवर लाइफ, आवर लाइफ है। जीवन कितने हैं अपने, 10-12 जीवन है क्या अपने, जीवन तो एक ही होता है भैया, बुलबुले समान होता है, स्टिक किया फूट गया मर गए। जीवन तो एक ही, क्या है बेटा, एक वचन है, तो एक वचन क्या आता है बेटा, इज आता है, तो हे के लिए क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा यहाँ पर।
और भैया में पहले से ही इन। आवर लाइफ इज इन किसमें? डेंजर में, खतरे में। ये बच्चा लगा डेंजर, डेंजर। आवर लाइफ इज इन डेंजर, हमारा जीवन खतरे में है। ठीक है, लिखो, बस लिखे जाओ और सुने जाओ। आगे देखिए, बहुत सारे वाक्य तो थोड़ा और बड़ा बनाते हैं इसको। ठीक है, मैं कौन? मैं मेरे पिताजी, मैं मेरे पिताजी के साथ, मैं मेरे पिताजी के साथ मंदिर के पीछे हूँ। रुक भाई साहब, मैं मेरे पिताजी के साथ मंदिर, मंदिर के कहाँ बेटा? पीछे हूँ। और तो पक्का मम्मी लठ मारेगी भाई। थोड़ा हिंदी मत जाना, थोड़ा हिंदी आप देख लीजिए। ठीक है, मैं, और सर इतना बड़ा सेंटेंस, अरे बिना टेंस चल रहा है, बिना टेंस के। देखो मैं के लिए क्या आएगा? आई। अब पीछे आ जाओ, हूँ। इससे पहले क्या देखो? पीछे, पीछे वर्ब नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, इजारे में प्रयोग करेंगे किसके रूप में? वर्ब के रूप में। तो हूँ लिया हो, आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का। आई एम, पीछे, प्रेपोजिशन है भैया ये भी। बिहाइंड, BEHIND। चिंता मत करो, आपको मैं प्रेपोजिशन भी लिखूंगा, पर पहले इसको समझो। आई आ गया, पीछे आ जाओ बिल्कुल, एक करके लाओ। हूँ के लिए क्या आ गया? एम आ गया। पीछे के लिए क्या आएगा? बिहाइंड आ जाएगा। ठीक है, और भैया के पीछे के लिए आ गया बिहाइंड। अब क्या है यहाँ पर? मंदिर। क्या बोलते हैं मंदिर को? टेम्पल। क्या होती है टेम्पल की? TEMPL, टेम्पल। आगे मंदिर। अब क्या बचा है? के साथ विथ, क्या जाएगा बेटा? विथ आ जाएगा। क्या है भैया? मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, विथ माय फादर। FATH। बिल्कुल सिंपल, कोई टेंशन मत लो। अब सामने आ गए हैं तो बस बिल्कुल इंग्लिश को हम क्या बना देंगे? सिंपल। चटनी बना के ऐसे पीस के, ऐसे पीसती नहीं, सॉरी। आई सब्जेक्ट रूप में आ गया, पीछे आ जाओ। हूँ के लिए क्या है बेटा? एम लिया है, कि आई का एम ही आता है। ठीक है, फिर क्या बेटा? के पीछे, के पीछे क्या है? बिहाइंड। फिर क्या रह गया? मंदिर, टेम्पल। फिर के साथ विथ, फिर माय फादर। लास्ट में देखिए, और वाक्य देखिए। अरे बहुत सारे वाक्य हैं अपने पास, बस हम आपको प्रेपोजिशन याद करवा देंगे। बस आप देखो, वाक्य पूरा देखो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो पूरा देखो। आगे देखिए, वह, और तो वह आ गई। कौन आ गई? वह राम और रानी के बीच में है, बीच में है। देखो ये बड़ा वाक्य है, बनाएंगे इसको हम। वह कौन है भैया? बीच में कौन है? वह राम और रानी के बीच में है। ही और शी। कंफर्म है क्या आप कौन है यहाँ पर? कंफर्म अभी ही और शी लेते हैं, ही या शी ले लिया हमने। वह राम और रानी के बीच में है से पहले क्या देखो आप? इस में है ना। ठीक है, बीच में, सॉरी क्या है बेटा? बीच में। बीच में क्या बोलते हैं? यही प्रपोजिशन है, बिटवीन, BETWEEN। तो जब वर्ब नहीं आती है हम से पहले, तो हम वर्ब का यूज करते हैं। किसके वर्ब यूज करते हैं? इज़ारम का। इज़ारम वर्ब ही है। ठीक है, तो ही लो या शी लो, क्या लाएंगे? इज लेके आएंगे बेटा, क्या लेके आएंगे? इज। अब इसके लिए क्या आ जाएगा? बिटवीन आ जाएगा, BETWEEN। कानपुर। देखिए अब के बीच में क्या आ गया? बिटवीन आ गया भैया। और किसके बीच में? राम और रानी के बीच में। और के लिए क्या आता है? एंड। तो ही या शी इज बिटवीन राम एंड रानी। उतारिए, स्टॉप। आगे देखिए अगला वाक्य अपना।
राधा, राधा, राधा दुकान, राधा दुकान के सामने है। आ जाओ। देखो बेटा, इसके हमने राधा पहले हम क्या लिखेंगे, राधा लेके आएंगे। क्या लिखेंगे, राधा, राधा। लास्ट में क्या है, और है से पहले क्या है, वर्ब नहीं है, वर्ब आर नॉट गिवन एंड ऑफ सेंटेंस। वर्ब नहीं दे रखी है आपको अंत में। के सामने प्रेपोजिशन है ये, के सामने को हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। देखिए है के लिए क्या लेके बेटा, इज लेके आएंगे। सर इज को ला रहे हो आप, अरे भैया एक वचन है तो इज एक वचन तो हुआ। ठीक, आगे देखो, के सामने क्या है, इन फ्रंट, एफ आर ओ, इन फ्रंट ऑफ। और कितनी बड़ी मीनिंग है, याद रखनी पड़ी। के सामने कि क्या है, किसके सामने, शॉप, एस एच ओ पी। राधा इज इन फ्रंट ऑफ शॉप, राधा दुकान के सामने है। सिंपल सा सेंटेंस, बहुत काम की चीज समझ लो। आगे देखिए, अब हम लेते हैं बहुवचन। वे, वे राम, वे रवि, वे रवि के पिताजी के साथ, वे रवि के पिताजी के साथ बाजार, बाजार में बनाते इसको। वे के लिए बड़े क्या आएगा, दे आ जाएगा। बड़े क्या देगा, दे आ जाएगा। हे, पहले हे लाओ, क्या है, बहुवचन है ना, वे। ये राम के पिताजी है। एक ये सेंटेंस आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये वे नहीं बैठेगा। वे बाजार में है, वे बाजार में है, तो दे इसके लिए क्या है बेटा, आर आ जाएगा। दे आर इन, दे आर इन क्या बचा, द मार्केट, MARKET, वे बाजार में है। ओके, आगे देखिए अगले वाक्य। मैंने वो वाला वाक्य से मिटाया, इसमें वे नहीं आएगा, उसमें वह आएगा। क्या बेटा, वह आएगा। वह राम के, वह राम के पिताजी है, वह राम के पिताजी, वह राम के पिताजी है, वह राम के पिताजी है। ठीक है, आगे देखिए, ही, अब पिताजी है तो यही वही तो है। क्या आएगा, ही इज राम के पिताजी। जब भी कोई किसी साथ संबंध बताता है के रूप में, का के रूप में, तो आपको यूज करना है एपोस्ट्रोफ एस का यूज करना है। ठीक है, तो क्या है बेटा, राम्स फादर, ही इज राम्स फादर, राम के पिताजी हैं। ओके, आगे देखिए, हम रानी के पिताजी के साथ बाजार में हैं, बाजार में है। इसलिए क्या वी आ जाएगा, है के लिए क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। कि हम हैं, बहुत सारे हैं, और हम करें इजारे में प्रयोग, तो वी के क्या आएगा, आर आएगा। मे के लिए क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। पहले से कोई व्यक्ति अंदर होता है ना बेटा, इसलिए इन आता है। वी आर इन, इसके पहले क्या है, बाजार, द मार्केट, MARKET। फिर के साथ के लिए क्या आएगा, विथ आएगा। बेटा क्या आएगा, विथ आ जाएगा। आ गया। अब कोई वापस वही चीज रिपीट हो गई ऊपर वाली। जब भी कोई किसी साथ खून का रिश्ता बताता है तो आप उसके साथ का के रूप में करोगे, एपोस्ट्रोफ एस का यूज करोगे। रानी के पिताजी, रानीज फादर,
रानीज फादर। ठीक है, ओके, आगे देखिए। दो तीन वाक्य और बनाएंगे और बेटा आप खुद स्वयं इन सेंटेंसों की प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीख पाओगे। जैसे हम छोटा से बनाते हैं निबंध, ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, जैसे आपको आता है तो माय बेस्ट फ्रेंड FRIEND। बड़े बच्चों को तो आता है, बड़े छोटे बच्चे होते हैं 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास 7th 8th क्लास, उनको क्या रटाया जाता है, रटो, याद करो। आपको याद नहीं करना, आपको समझना है और अपने अंतर्मन से बनाना है। देखो मैं बना रहा हूँ सामने माय बेस्ट फ्रेंड। अरे किसमें क्या लिखा होगा, राम मेरा अच्छा, राम मेरा अच्छा दोस्त है, राम मेरा अच्छा दोस्त है। ठीक है, देखो वर्ब नहीं आ रही ना, इस बारे में लाएंगे हम राम, राम का राम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, राम का राम आ जाएगा। हे के लिए क्या आएगा यहाँ पर, इज आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्या है बेटा, क्या है आपको, मेरा अच्छा दोस्त है, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड FRIEND। देखो बनाना बेटा, आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। क्या करना है, आपको समझना है। अगर समझे नहीं तो वही बात, फिर रट्टे मार जाओगे, फिर आवाज की समझे कटक जाओगे। आपको रट्टे नहीं मारने, ओके। देखिए आगे देखिए, और इसकी हम बात बनाते हैं। उसका व्यवहार बोल लो, या उसका क्या बोल लो, नेचर बोल लो। क्या बोलते हैं नेचर को हम, उसकी प्रकृति, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका व्यवहार हिज BEHAVIOUR हिज बिहेवियर, है के लिए क्या लाएंगे, इज लाएंगे। और क्या है बेटा, गुड, हिज बिहेवियर इज गुड, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है। आगे देखिए और वाक्य बना रहा हूं आपको मिले। वह बहुत दयालु है, वह बहुत दयालु है। वह के लिए क्या आएगा, ही आ जाएगा, क्योंकि आपका जो दोस्त राम है, इसके लिए क्या आएगा बेटा, इज आएगा। ही इज बेटा बहुत दयालु, ही इज वेरी, क्या बोलते हैं, दयालु काइंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किंड बोलते हैं। बहुत से लोग उसको काइंड बोलते हैं, बहुत से लोग किंड बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे वाक्य को बनाकर बड़ा वाक्य बना सकते हो। कोशिश कीजिएगा, हम अगली वीडियो में इससे अच्छा आपको और सिखाएंगे, ठीक है। और मेरे चैनल को आप कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अगली वीडियो के लिए हम इंतजार कीजिए, हम अगली वीडियो जल्दी डालेंगे। ओके, गुड बाय, सी यू।